नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। देश की खासकर युवा पीढ़ी को शॉर्टकट में पैसे कमाने का लालच देकर बर्बादी के रास्ते में ले जाने वाले महादेव बुक के फाउंडर सौरभ चंद्राकर शादी करने जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए खर्चा कर ये शादी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी मंगेतर के लिए 35 करोड़ की डायमंड की रिंग दी है। लोगों को लूट कर इन्होंने इतना पैसा बनाया है कि अब ये जहां पहले रहते थे भिलाई में, यहां 300 ऐसे लोगों को कार्ड भेजे हैं। वो उद्योगपति हैं, प्रभावशाली लोग हैं, कई नेता इसमें शामिल हैं और कई ऐसे लोग हैं जो उसका पैनल चला रहे हैं। पुलिस वैसे तो ऐसे अपराधियों की समय समय पर तस्वीरें दिखाती है, लेकिन जिस तरह से कानून को ठेंगा दिखाकर मलेशिया में ये अय्याशी भरी शादी हो रही है। हम पहली बार आपको सौरभ चंद्राकर की तस्वीर दिखा रहे हैं। मानहानि का नोटिस दिया था राष्ट्रबोध को 50 लाख का इसने और इसके पार्टनर रवि उप्पल ने, दोनों ने 50-50 लाख का नोटिस दिया था। ये नोटिस की कॉपी एक बार मैं फिर दिखाकर चुनौती देता हूं देश को बर्बाद करने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को, जिन्होंने भारत के भविष्य का गला घोटने की कोशिश की, जिन्होंने भावी पीढ़ी को यह बताया कि बिना काम के कैसे पैसे बनाए जाते हैं। कानून का गला घोटने वाले रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को पुलिस लुकआउट नोटिस के माध्यम से गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। इनके बारे में सारी बातें जानने समझने के बाद अब जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, मैं आपको सौरभ चंद्राकर की शादी का वो कार्ड दिखा रहा हूं जो ऑनलाइन के माध्यम से बड़े ही गोपनीय तरीके से समाज के उद्योगपतियों को, समाज के सफ़ेद पोश लोगों को, समाज के ऐसे लोगों को जो भद्र कहलाते हैं, उन्हें ये कार्ड मिला है। और भारत का फरार मुजरिम किस तरह से भारत के कानून को अंगूठा दिखा रहा है। अपनी स्क्रीन पर आप ये कार्ड देख रहे हैं और पहली बार सौरभ चंद्राकर की तस्वीर। इससे पहले मैंने आपको रवि उप्पल की तस्वीर दिखाई थी। सौरभ चंद्राकर की तस्वीर हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ऐसे शातिर व्यक्ति के बारे में मैं आपको कुछ आगे और जानकारी दे रहा हूँ कि आखिर अय्याशी भरी ये शादी कैसे हो रही है। दुर्ग पुलिस के रिकॉर्ड में फरार सौरभ चंद्राकर की शादी मलेशिया में हो रही है, जिसने अपनी पत्नी के लिए 35 करोड़ रुपए की डायमंड रिंग बनाई है। शादी 13 फरवरी को एक विशाल क्रूज में होने वाली है। इस शादी में शरीक होने के लिए छत्तीसगढ़ से 300 से अधिक लोगों को कार्ड भेजा गया है, जबकि पुलिस दावा करती है कि वो जल्द ही महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार करेगी। लेकिन यह दावा पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है। जिस आरोपी को पुलिस तलाश रही है वो मलेशिया में पूरी राजशाही अंदाज से शादी कर रहा है। यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सौरभ चंद्राकर ने अपना नाम बदलकर खुशविक रख दिया है। यानी कार्ड में आप देख सकते हैं खुशविक संग हर्षिता, ऐसा आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि कार्ड में सौरभ चंद्राकर की मां और पिता का नाम सही लिखा है। उसके पिता का नाम रामेश्वर चंद्राकर है, जो भिलाई नगर निगम में रिटायर होने के बाद अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। उनका वहां बहुत बड़ा ज्वेलरी शोरूम है। सौरभ की शादी भिलाई के नेहरू नगर के एक चंद्राकर परिवार में हो रही है। दुर्ग भिलाई में सौरभ चंद्राकर जो कार्ड भेजे हैं उसके अनुसार 10 फरवरी की रात को 9 बजे बाकायदा सूफी नाइट का कार्यक्रम होगा। 11 फरवरी को मेहंदी की रस्म और रिंग सेरेमनी होगी। इसके अलावा 12 फरवरी को हल्दी का कार्यक्रम है और 13 फरवरी को शाम याशी भरी जब शादी होगी वहां ढेर सारी फिल्मी हस्तियों को बुलाया गया है और यह एहसास कराया जाएगा कि भारत से लूटे हुए पैसे से किस तरह से वो अपने इशारों पर उन फिल्मी हस्तियों को नचवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिन्हें देश सेलिब्रिटी मानता है। ऐसे गलत लोगों के साथ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन और तमाम सेलिब्रिटी नजर आने वाले हैं। सिर्फ चंद पैसों के लिए सौरभ चंद्राकर शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। जल्द ही हम ऐसे लोगों का नाम का खुलासा कर रहे हैं जो उनकी शादी में शरीक होने जा रहे हैं। उनके लिए अय्याशी की व्यवस्था के लिए कार्ड के साथ बाकायदा आने और जाने का इंतजाम भी किया गया है। उनके लिए महंगी हवाई यात्रा की व्यवस्था भी साथ में की गई है। छत्तीसगढ़ के खासकर दुर्ग, भिलाई और रायपुर के जो ट्रांसपोर्टर, उद्योगपति और सफेदपोश नेता और उनके पैडलर दुबई जाने वाले हैं, वे दुबई से क्रूज के रास्ते मलेशिया जाएंगे और क्रूज में बारातियों की अय्याशी का पूरा ख्याल भी रखा गया है। ये सारी जानकारियां पुलिस के पास भी है और हमारे पास भी है। सारी बातें आज हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि सिस्टम को एहसास हो कि देश को लूटने वाले, देश के भविष्य को बर्बाद करने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, जिसे पुलिस ढूंढ रही है, वो खुलेआम कानून को किस तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं, किस तरह से भारत के भविष्य को बर्बाद करने वाले कानून से खुद को ऊपर दिखा रहे हैं। हमने समय समय पर ऐसे लोगों को एक्सपोज किया है।
1 करोड़ का उन्होंने नोटिस दिया। हमने उस नोटिस को चुनौती के रूप में लिया और आज भी बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ हम एक बार फिर खुली चुनौती देते हैं ऐसे लोगों को। 1 करोड़ का नहीं, आप 100 करोड़ का नोटिस दीजिए, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि मानने वाले राष्ट्रबोध के जनमंच के साथ हम आम जनता के लिए लगातार समर्पित भाव से ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे जो देश के और कानून के विरुद्ध काम करते हैं। राष्ट्रबोध सदैव राष्ट्रहित के लिए समर्पित है। आज के अंक में इतना ही। बहुत जल्दी किसी और जानकारी के साथ मैं आपके साथ आऊंगा। कुछ और बड़े खुलासे होंगे उन सफेद पोशों के बारे में जो गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। देश विरोधी हरकत करने वाले ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए महादेव ऑनलाइन जैसे सट्टा ऐप से देश और समाज के लिए घातक है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी राय और मार्गदर्शन से आगे और कुछ बड़े खुलासे करें। सोए हुए सिस्टम को जगाने की एक छोटी सी हमारी कोशिश है। इस मुहिम में आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। नमस्कार।